नमस्कार भाई सबको। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले हमने ये प्रैक्टिस सेट 11 डाल दिए हैं इंडिया स्टैटिक जीके के। ठीक है, और ये 12वां सेट है और आज 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसकी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है स्टैटिक जीके के नाम से। और जिसने ना देखी है वीडियो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसके बाद में 5 एक मिनट बाद कर लेंगे। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है बी 2011-12। बार बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है 2011-12, जिसको अब तक यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? ये जो खुदरा स्तर तक पहुंचने से पहले वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत बदलाव को मापता है। ठीक है, सीधी बात है कि जो औसत बदलाव होता है ना, उसको मापता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, बार बार प्रश्न देखा गया है ये। ठीक है, तो 1974 में पारित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पहले पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? मिट्टी से संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं आ जाता है। तो जो हिमानी निक्षेप होता है ना, उसके द्वारा ये मिट्टी बनाई जाती है। अरोरा बोरियालिस, ठीक है, क्या है? अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? तो ये दो प्रकार की घटना होती हैं। एक तो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये घटनाएं होती हैं। ये किस से संबंधित होती हैं, ये किस स्तर में आती हैं? तो ये आयन मंडल के अंदर होती हैं। ठीक है, इसमें होती हैं, आयन मंडल के अंदर होती हैं। बढ़िया प्रश्न है, ये थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो वायुमंडल की जो परत होती हैं, तो ये किस परत में होते हैं? आयन मंडल में। और ओजोन परत किस में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में। ठीक है, ये किसमें? समताप में ओजोन परत है, ओजोन परत। इससे संबंधित भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? ठीक है, जो गोंडवाना चट्टानें होती हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो किन दो काल के मध्य हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल। ठीक है, ये थोड़े टफ आओगे, समझ में लेट आओगे, लेकिन इसमें रटे मारने हैं, याद करने हैं। कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल ये प्रश्न आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। इसका ना तो आंसर ए ठीक, ना बी ठीक। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। इसका आंसर ये है, इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और इसका लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, लेखा वर्ष ये है इसका, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो पहले क्या था ये? 1 जुलाई से और 30 जून होता था। ठीक है, लेकिन 2021-22 में ये बदली कर दिया। ठीक है, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अगर पुराना पूछे थे ये और नया पूछे थे ये। ठीक है, बदला इस ईयर में था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? पुराना प्रश्न है, बार बार आया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लेकर चलो। ठीक है, तो हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है मर्लिन। इसका ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र हीरे की खनन के लिए है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो, ये तो है कथन दो तो ठीक है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, और लेकिन ये जो मालनोबिस मॉडल थी, ये सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, इस मॉडल के ऊपर आधारित। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी।
और इसका वो था कृषि के साथ विकास का इसका जो नारा था। ठीक है। और ये पीसी मालनोबिस है, इसका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र मालनोबिस। ठीक है। और ये सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी इस मॉडल के ऊपर आधारित थी। तो इसका आंसर है केवल 2। दृश्यमदों के आयात निर्यात का अंतर क्या कहलाता है? तो ये व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है। एक नंबर अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटे हैं, समझ मांग, लेकिन याद करने लेट समझ मांग याद करने पड़ेंगे। दृश्यमदों का के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है लेखा संतुलन। भारत में विश्व के मैग्रो वनस्पति का लगभग कितना अंश है? बढ़िया प्रश्न है, पहले एचएसएससी ने पूछा हुआ है इनके बारे में, मैग्रो वंशी। ठीक है। तो इसका आंसर है 3% है। ठीक है। भारत में विश्व का सबसे ज्यादा किसमें है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। सबसे ज्यादा मैग्रावन किस्म पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा था पहले। और भारत में कितना है? 3%। बस इतना याद कर लेना। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किस बड़े प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि, लैंड ऑफ बिग गेम्स, किसको कहा जाता है? ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ये ज्योग्राफी के थ्रू आ जाते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। इसको उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वन। ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। न्यूनतम वन कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो 1.1/3% होना चाहिए कुल भूमि का। ठीक है। कितना होना चाहिए? 1/3। परिस्थिति के संतुलन के लिए न्यूनतम वन ये 1/3 भाग होना चाहिए। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है और नहीं में ये हमेशा ध्यान रखना, यही क्वेश्चन गलत होता है बच्चे का। ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा 1867 में। ठीक है। ये पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है। ये करी थी महादेव गोविंद्रनाथ डे ने। बार बार आया ये प्रश्न। ठीक है। किसने की थी इसकी स्थापना? पुणे में हुई थी, महादेव गोविंद्रनाथ डे ने इसकी स्थापना की थी। सत्याशोधक समाज 1876, ये ज्योतिबा फुले में। ज्योतिबा फुले। किसने? फुले। ये भी 1873 में करी थी। और ये भी पुणे महाराष्ट्र में करी थी। तत्बोधिनी सभा 1839 में। ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में करी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर। टैगोर कर लेना इसको। बेलूर मठ। ठीक है। ये 1885 नहीं है, 1897। इसने करी थी स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद। ठीक। तो इसका आंसर डी है। ये चारों ऐसे हैं, किसी न किसी पेपर में आपको देखने को पक्का मिलेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में और लिपि में किया गया? बढ़िया प्रश्न है, बार बार देखने को मिलेगा आपको पेपर में। तो इसका आंसर है प्राकृत और अर्धगामी, अर्ध मगधी। ठीक है। प्राकृत और अर्धमगधी इस भाषा में, भाषा और लिपि। ठीक है। देख लेना है। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? ठीक है। नागार्जुन कनिष्क का दरबारी था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा गया है। पिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? ये बुक है। ठीक है। तो ये विषय क्या है इसका? सब्जेक्ट क्या था इसका? अच्छा प्रश्न है, पहले पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक। हिंदू विधि संहिता के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर है? हिंदू विधि संहिता के ऊपर आधारित है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
फिर दोषी सिलसिला शेख बदरुद्दीन, सनक संप्रदाय निकुंभाचार्य, बाउल संप्रदाय दादू दयाल और ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य। तो इसका आंसर सी है, ये बाउल संप्रदाय दादू दयाल से संबंधित भी है, बाकी तीनों आंसर ठीक है। ठीक है, देख लेना, आ जाते हैं सिलसिले। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया था। देखो, जो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने करवाया था। तो इसमें जो एक अंग्रेजों ने कमेटी बनाई थी, उसमें अंतर आयोग था वो, इसकी जांच के लिए। ठीक है, तो जो भारतवासियों ने है ना, जो इसकी रिपोर्ट थी वो मानने से मना कर दिया था, तो इन्होंने अपनी तरफ से एक तहकीकात कमेटी बना दी। ठीक है, गठन किया, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न है। तो सीआर दास थे। ठीक है, ध्यान रखना। मैन ये था, इसमें और भी कई थे। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष के बारे में आता है इसमें। महात्मा गांधी भी थे इसमें, लेकिन मैन ये आएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कालिंजर युद्ध 1919, सॉरी 1545। तो आंसर इसका पोर्टनोवा का युद्ध है ये, लेकिन ये तीनों ठीक है। कालिंजर का युद्ध 1545 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, शेरशाह सूरी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, पुरंदर का युद्ध 1665 में हुआ था, और सकरखेड़ा युद्ध 1724 में। पोर्टनोवा का युद्ध ये हुआ था 1 जुलाई 1981 में, 1 जुलाई 1981। ठीक है, 1 जुलाई 1981 में हुआ था, डेट है ये किसमें? एक तो मैसूर और ब्रिटिश के बीच, मैसूर और ब्रिटिश, इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना किसने की? ठीक है, वो भारतीय श्रमिक संघ, परिसंघ, एम एन राय ने की थी ये। ठीक है, आंसर, ये आंसर है इसका। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि स्थल भारत में स्थित है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न आया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलो आप इसको। ठीक है, आंसर इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, और इसकी गाजीपुर में है समाधि। गाजीपुर कहाँ है? यूपी में। गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे पर है इसकी, गंगा नदी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आया है। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के अंदर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ? गाजीपुर में, ये आता है। ठीक है, कि गाजीपुर में किसकी समाधि है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया? सीआर फार्मूला यानी कि चित्ररंजन दास फार्मूला। तो ये इसका आंसर मेरे हिसाब से सीए होना चाहिए, सीआर का तो। ठीक है, लेकिन सीआर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये होगा सीआर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो इसने बनाया था। आंसर इसका बी है, ये फार्मूला। ठीक है, जो मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस के बीच जो गतिरोध था, तो इसको दूर करने के लिए फार्मूला बनाया था, जिसको सीआर फार्मूला बोलते हैं। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाया। ठीक है, सीधी बात है। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले किसे फांसी नहीं दी गई? देखिए, दी गई और नहीं दी गई में ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस क्या हुआ था कि 1912 में। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, द्वितीय। तो इसके ऊपर, इसको मारने के लिए इसकी गाड़ी पे बम फेंक दिया था। ये घायल तो हो गया था, लेकिन मरा नहीं था। ठीक है, तो इसमें फिर कई तो फांसी दी गई थी।
तो इसमें ये मास्टर अमीर चंद थे, इसको फांसी दी गई, बालू मुकुंद को दी गई और अवध बिहारी को दी गई। ठीक है, और ये नहीं था उसमें रास बिहारी घोष। ये क्या हो गया था, ये भाग गया था, ये जापान चला गया था, बचकर निकल गया था ये। ठीक है, तो कृष्ण ये भी आ जाएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन भागकर जापान चला गया था, रास बिहारी बोस। ठीक है, ये चला गया था और इन तीनों को फांसी हो गई थी। और ये बम कहाँ फेंका था, दिल्ली में फेंका था इन्होंने, चांदनी चौक में, चांदनी चौक, चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? अच्छे हैं ये क्वेश्चन, आ जाते हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पेपर में पक्का घूमते मिलेंगे। ये चोल वंश था, चोल वंश से आपको पेपर में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, आप गांठ मार लो, इसको लिख लो चोल वंश को, इससे प्रश्न पक्का मिलता है। इनमें से किसके द्वारा 1897 क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? ठीक है, तो फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो ये वाद से संबंधित ये बहुत सिस्टम है, तो आपने इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो है केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, तो इसमें क्या व्यवस्था देगी, प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है। ठीक है, ये नाम से आता है केशवानंदन भारतीवाद बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये हमने पहले भी पढ़ लिए थे, नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें अनुच्छेद 38 है। ठीक है, आर्टिकल 38। तो ये आर्टिकल है, ये 49 किससे संबंधित है? ये जो स्मारक होते हैं ना, प्राचीन स्मारक, स्थान, वस्तुएं, वस्तु के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और ये आर्टिकल 38 और ये आप दो कर लेना, यही बार बार पेपर में आते हैं। इनमें से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति की आवश्यकता होती है? जो विधेयक जब संसद में पारित करते हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति की आवश्यकता कौन से विधेयक में होती है? धन विधेयक में होती है, बिल्कुल। किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमा का नाम परिवर्तन करने में, इसमें भी होती है भाई। भूमि अधिग्रहण से संबंधित, हाँ इसमें भी होती है। कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, इसमें, ये आंसर इसका डी है, चारों ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, आपको किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेगा। संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है भाई संपत्ति का। पहले क्या थे, 7 मूल अधिकार थे, जो मूल अधिकार थे ना, पहले 7 थे। तो 1978 में 44वां संविधान संविधान आया था, संशोधन। तो उसमें ये जो संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और ये आर्टिकल 300A के अंदर चला गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी जब के बुए ओढ़ है और ये प्रश्न बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है। पहले संवैधानिक अधिकार था, ये मूल अधिकार में, अब कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये ऑप्शन आ दे, ये था पहले, अब ये बना दिया। कब? 1978 में 44वां संविधान संशोधन में। भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर क्या होता है? एक तो संचित निधि है ना ये,
ये आर्टिकल 266 एक इसके अंदर आती है। सबसे पहले ये कर लेना और इसका आंसर देख लो। अभी डी होता है। भारतीय संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें इस खर्च के ऊपर संसद बहस कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है। जो स्रोत है संविधान हमारा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया था, तो इसमें सारे ठीक हैं तीनों। ठीक है, ये याद कर लेना, हमने डाल रखे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखे है इनके बारे में पूरी जानकारी। संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया था, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीनों है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं पेपर में। इनमें से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल दूसरा प्राप्त किया जा सकता है भाई। अच्छा अच्छा, ये प्रश्न है, चलो ये रह गया प्रश्न, खाली ऑप्शन आ गए। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया? ठीक है, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा कैग एवं महालेखा परीक्षक कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा डीप है। तो ये 1976 में, 1976 में किया गया था ये काम। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो सूची के बारे में हमने सब कुछ डाल रखे हैं, 1 और 2 नहीं है संघ सूची का। ठीक है, बाकी 3 और 4 है। आंसर सी है इसका। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में देखने को मिला है। तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। आंसर डी है इसका। डीएनए की संरचना 2 चैनों द्वारा होती है, ये दोनों चैन निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो ये हाइड्रोजन के द्वारा ये दोनों चैन जुड़ी रहती है। ठीक, ध्यान रखना इसमें। माई जर्नी पुस्तक किसकी करती है? बुक के बारे में पक्का पूछ लेता है, क्वेश्चन घूम फिर का आता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माई जर्नी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाइकस बेगा लेंसिस किस वृक्ष का नाम है? पूछ लेते हैं वृक्षों का कौन सा ये नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर है बरगद। वाइकस बेगा लेंसिस किस वृक्ष का नाम है? बरगद का है। आंसर सी है इसका। इसरो का अंतरिक्ष के अंदर सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, गुजरात में। जी जी। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। साइंस का प्रश्न है, देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो आंसर इसका सी है, स्थैतिक सर्पियोर लोटनिक। देख लेना है साइंस वाले बच्चे। निम्न में से कौन ग्रेमिनी कुल का पौधा है? ये कुल पूछ लेते हैं, कौन सा पौधा कौन से कुल का। खासकर बांस के बारे में तो पक्का 100%। बांस और घास। ठीक है, बांस और घास। ठीक है, तो आंसर डी है इसका, सभी है ये। तो ग्रेमिनी कुल है, इसमें मक्का भी आ जाए, गन्ना भी, बांस भी और बाजरा भी। चारों कौन से पूछे हैं? ग्रेमिनी कुल। निम्नलिखित में से कौन एक फिश मछली है? ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बार बार आया हुआ है। मछली है। ठीक है, तो ये गिटार फिश है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे तो फिश सारे में है, जेली फिश, सिल्वर फिश, लेकिन ये गिटार फिश। ये आंसर है इसका सी। निम्न में से कौन हिपेरिन नाम पदार्थ बनाता है? ठीक है, हिपेरिन नामक जो पदार्थ है ये कौन बनाता है? यकृत बनाता है अपने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? बढ़िया प्रश्न है, बार बार आता है। ठीक है, तो तिलचट्टा है ना, इसका सफेद होता है, व्हाइट। व्हाइट तिलचट्टे का। ठीक है, देख लेना। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बढ़िया, ये आ जाते हैं। कौन सा रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है?
टाइफाइड का बार बार प्रश्न आया है, तो ये आंत को करता है टाइफाइड। ठीक है, ध्यान रखना। आवर्ती सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह है, इसके बारे में पूरी डिटेल अपन टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, ये देख लेना। इसका आंसर बता देते हैं हम, एक्टिनाइड समूह, आंसर बी है इसका। टेट्रा टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, किस कारण मिलाया जा है, और ये चर्चा में भी खूब है। ठीक है, तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, एक रेटिंग होती है एंटी नॉकिंग, इसको बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण आता, बढ़िया प्रश्न है, आपको किसी न किसी पेपर में देखेगा। तो फिनोल एव फ्लेवोनाइड, ठीक है, आंसर सी है इसका। शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है, बार बार आते हैं, कार्य का, शक्ति का, बल का, ये विमेय सूत्र एक कहीं ना कहीं पेपर में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, ml स्क्वायर टी माइनस 3। देखते हैं, ये ए है इसका। ठीक है, ये नहीं है, आंसर ए है इसका, ml स्क्वायर टी माइनस 3। ये मिलते जुलते हुए हैं, थोड़ा रटाई मारना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है का, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है बच्चे। राजीव गांधी खेल रत्न के विषय में कौन सा कथन सही है, ये दोनों कथन इसके सही हैं। ठीक है, ए और सी। ठीक है, तो ये 91 में शुरू किया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को मिला था शतरंज से हीरो सबसे पहला। ठीक है, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल पर नाम बदली कर दिया इसका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो अपने ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो अपने ये सेट हैं अभी, ये देख लेना। हमने अब तक 12 सेट डाल दिए हैं, 12 क्लास हो गई अपनी, 600 MCQ हो गए हैं। जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक हरियाणा करंट अफेयर डाल दी है। ठीक है, और सिलेक्टेड टॉपिक मैंने एक क्लास डाल दी है, स्टेटमेंट बेस्ड MCQ, जो MCQ जो CET प्री में आए थे, प्री में आपने देखने को मिले थे। दूसरी क्लास आज इसके बाद 2 घंटे बाद रात को आ जाएगी। ठीक है, ये क्लास करने के बाद आपको थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके में मैंने एक एक क्वेश्चन उठा रखा है और इस प्रकार बना रखे हैं कि आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपका पूरा डाटा कवर हो जाएगा। ठीक है, और अपना टेलीग्राम ग्रुप है HSSC गुरुकुल, इसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर मैं ये जीके से संबंधित और हरियाणा जीके से संबंधित और इन दोनों की करंट से संबंधित डालता हूँ PDF और PPT। ठीक है, बहुत अच्छा सिलेक्टेड डालता हूँ, वो ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में, वहां मैं डेली 20 MCQ डालता हूँ सुबह हरियाणा जीके के। ठीक है, क्या दिक्कत होगी इस पे, दब गया। ठीक है, और सुबह डाल देता हूँ 6 साढ़े 6 बजे ही, और अब तक 680 क्वेश्चन के करीब हो गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने टाइम दिया। अपनी क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं।